राम, लक्ष्मण और सीता माता पिता के द्वारा दिए गए वनवास के आदेश का पालन करने के लिए तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 5, 4, 3 14 साल का वनवास स्वीकार किया। पहुंचने पर वन की भयानक परिस्थिति को देखते हुए राम लक्ष्मण कभी भी सीता को अकेले कुटिया में छोड़कर कभी घर से बाहर नहीं गए। किंतु एक दिन अचानक एक सोने का रूप धारण करके मृग उनके सामने, सीता माता के सामने उनकी आंखों को आकर्षित करता है और सीता माता उसे पाने के लिए लालायित हो उठती हैं और श्री राम से उस मृग रूपी हिरण को पकड़ने के लिए अपनी इच्छा बताती हैं। बहुत समय तक राम के वापस न लौटने पर माता सीता चिंतित हो उठती हैं और लक्ष्मण को राम की खोज के लिए वन में प्रस्थान करने का आदेश देती हैं। माता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण माता को अपने द्वारा बनाई गई एक लक्ष्मण रेखा में बद्ध करके राम की खोज में वन की ओर गमन करते हैं। लक्ष्मण जी वन में राम की खोज में निकल चुके हैं और राम को ढूंढ रहे हैं। इसी परिस्थिति की जानकारी रावण को प्राप्त होती है। उसे मालूम लगता है कि माता सीता कुटिया में अकेली हैं और वो साधु का रूप धारण करके माता सीता के सामने भिक्षा की याचना के लिए रावण के द्वारा साधु का वेश धारण करके सीता माता के सामने भिक्षा की याचना की जाती है। किंतु उसे ये मालूम नहीं होता कि माता सीता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा भी बनाई गई है जिसे लांघना नामुमकिन था। वह लक्ष्मण रेखा माता सीता की सुरक्षा कवच का कार्य कर रहा था। इस प्रकार रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है और लंका में ले जाया जाता है। बहुत समय के बाद राम लक्ष्मण जी जब पुनः कुटिया में आकर देखते हैं तो वहां आकर उन्हें मालूम लगता है कि माता सीता कुटिया में उपस्थित नहीं है और वे वन में माता सीता माता का हरण करते हुए ले जाते हुए जब जटायु उन्हें देखता है तो वह माता की रक्षा के लिए रावण के साथ
उनकी रक्षा का प्रयत्न करता है और रावण के द्वारा उसके पंख काट दिए जाते हैं और वह घायल अवस्था को प्राप्त होता है। इसी दौरान जब राम और लक्ष्मण पुनः वापस आकर कुटिया में देखते हैं तो वहां सीता को ना पाकर चिंतित हो उठते हैं और वे सीता की खोज में वन में पुनः प्रस्थान करती हैं। माता की खोज में निकले हुए राम सीता का मिलन वन में श्री हनुमान जी से होता है। राम जी हनुमान को सीता की अनुपस्थिति की सूचना देते हैं और उन्हें सीता की खोज में लंका में भेजने का कार्य सौंपते हैं और अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को हनुमान जी को देते हुए कहते हैं कि यदि कहीं तुम्हें सीता मिले तो तुम इस मुद्रा के द्वारा उन्हें मेरी याद दिलाना और कहना कि मुझे श्री राम के द्वारा भेजा गया है। आज्ञा पाकर हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। 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 इस प्रकार हनुमान जी लंका जाकर अशोक वाटिका में देखते हैं माता एक कुटिया में पेड़ के नीचे बैठी हैं। वहां जाकर वह उन्हें राम जी के द्वारा दी गई मुद्रा देते हैं और सीता माता उस मुद्रा को पहचान जाती हैं और देखने लगती है कि यह यहाँ कौन लेकर आया है। राम जी की अंगूठी पाकर माता प्रसन्न हो जाती हैं और सामने आकर हनुमान जी अपना परिचय राम भक्त के रूप में देते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ श्री राम जी के द्वारा आपकी खोज हेतु भेजा गया है और इसकी सूचना मैं जाकर श्री राम को देता हूँ ताकि वो आपको यहाँ से पुनः वापस अपने राज्य की ओर ले जा सके। आज्ञा पाकर हनुमान जी राम के पास प्रस्थान। जय श्री राम। 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 अनुक्रोधित होकर युद्ध की तैयारी का आदेश देते हैं और यह सूचना पाकर रावण भी अपनी सेना को युद्ध तैयारी का आदेश देता है। दोनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट जाती हैं और युद्ध क्षेत्र में आकर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। क्रोधित मेघनाद लक्ष्मण से अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए बहुत ही आतुर स्थिति में होता है और वह लक्ष्मण को मारने का भरपूर प्रयत्न करता है।
मेघनाद और लक्ष्मण एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए और अपना बचाव करते हुए। और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद को मार दिया जाता है और मेघनाद अपने प्राण गंवा बैठता है। इसके बाद रावण क्रोधित हो उठता है और कुंभकर्ण को श्री हनुमान जी से युद्ध करने का आदेश देता है। राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम वध किया जाता है और इस प्रकार अभी राम सेना विजय की ओर अग्रसर होती है। और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद को मार दिया जाता है और मेघनाद अपने प्राण गंवा बैठता है। इसके बाद रावण क्रोधित हो उठता है और कुंभकर्ण को श्री हनुमान जी से युद्ध करने का आदेश देता है। राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम वध किया जाता है और इस प्रकार अभी राम सेना विजय की ओर अग्रसर होती है। अंत में रावण अपनी सेना को परास्त देकर अपना अहंकार सर माथे पर लेकर अपना आपा खोकर संयम खोकर के युद्ध क्षेत्र में प्रस्तुत होता है और राम से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। राम जी के द्वारा रावण के पैरों में अंतिम तीर मारा जाता है और रावण श्री राम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर इस लोक से राम और रावण का युद्ध समाप्त होता है और राम सेना विजयी होती है। राजा राम अपनी सीता को वापस लेकर के अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। करें।